अगर आप 10,000 से 15,000 के बीच एक 5.1 होम थिएटर खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज हम सोनी HT-S20R, बोट अवांटे प्राइम 7050D और जेब्रोनिक्स ज्यूक बार 9510WS Pro का पूरा कंपैरिजन करने वाले हैं। यह कोई पेड रिव्यू नहीं है, इसलिए जहां कोई साउंड बार अच्छा होगा वहां उसकी तारीफ करेंगे और जहां उसकी कमी होगी वह भी साफ साफ बताएंगे। वीडियो खत्म होने तक आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपके टीवी या प्रोजेक्टर के लिए कौन सा होम थिएटर सबसे सही रहेगा। अगर वीडियो देखने के बाद आपको इनमें से कोई भी साउंड बार पसंद आए तो बेस्ट डील का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप सीधे वहां से जाके खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं 5.1 का मतलब सिर्फ 5 स्पीकर। असल में ऐसा नहीं है। 5.1 का मतलब होता है 5 अलग अलग ऑडियो चैनल और एक डेडिकेटेड सबवूफर। इसमें सामने साउंड बार होता है, पीछे 2 सराउंड स्पीकर होते हैं और एक अलग से सबवूफर बेस संभालता है। यही वजह है कि मूवी देखते समय एक्सप्लोजन, कार चेस या हेलीकॉप्टर जैसी आवाजें ज्यादा रियल महसूस होती है। अगर आपने कभी सिनेमा हॉल में मूवी देखी है तो वही सराउंड इफेक्ट घर पर बनाने की कोशिश 5.1 होम थिएटर करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कीमत की। सोनी HT-S20R की कीमत लगभग 14,999 है। बोट अवांटे प्राइम की भी कीमत लगभग सेम ही है, जबकि जेब्रोनिक्स ज्यूक बार की कीमत लगभग 10,500 से 11,000 के बीच मिल जाता है। यानी जेब्रोनिक्स सबसे सस्ता विकल्प है। लेकिन साउंड बार खरीदते समय सिर्फ कीमत देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करके आपको काफी बेहतर साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सोनी तीनों में सबसे ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है। प्लास्टिक क्वालिटी, फिनिशिंग और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन काफी मजबूत लगता है। बोट का डिजाइन भी काफी मॉडर्न है। इसमें वायरलेस रियर स्पीकर दिए गए हैं, जिससे पूरे कमरे में लंबी वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जेब्रोनिक्स भी देखने में अच्छा लगता है और इसमें भी वायरलेस रियर स्पीकर मिलते हैं, लेकिन इसकी प्लास्टिक क्वालिटी सोनी जितनी प्रीमियम महसूस नहीं होती। अगर सिर्फ लुक्स की बात करें तो तीनों आपके टीवी सेटअप के साथ अच्छे दिखाई देते हैं। सोनी में ब्लूटूथ, USB, HDMI, ARC और ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है। बोट में ब्लूटूथ 5.4, HDMI, ARC, ऑप्टिकल पोर्ट, USB पोर्ट और ऑक्स पोर्ट मिलता है। जेब्रोनिक्स में ब्लूटूथ 5.1, HDMI, ARC, ऑप्टिकल पोर्ट, USB और ऑक्स पोर्ट दिया गया है। अगर सिर्फ कनेक्टिविटी देखें तो बोट और जेब्रोनिक्स थोड़ा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि सोनी में 3.5 mm के लिए कोई भी ऑक्स पोर्ट नहीं मिलता। लेकिन साउंड बार खरीदते समय सिर्फ कनेक्टिविटी ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, बल्कि साउंड क्वालिटी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और वहीं से शुरू होता है असली कंपेरिजन। कोई भी होम थिएटर खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर आवाज कैसी है, क्योंकि सिर्फ 400 वोट, 600 वोट या 700 वोट लिख देने से साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं हो जाती। असल फर्क ड्राइवर की क्वालिटी, स्पीकर ट्यूनिंग, DSP प्रोसेसिंग और सराउंड इफेक्ट से पड़ता है। यही से इन तीनों साउंड बार का असली कंपैरिजन शुरू होगा। अगर आपका पहला फोकस मूवीज और वेब सीरीज है तो सोनी शुरू से ही अपनी साउंड ट्यूनिंग के लिए जाना जाता है। हालांकि इसका आउटपुट सिर्फ 400 वोट है, लेकिन रियल लाइफ लिसनिंग में इसकी कमी महसूस नहीं होती। सोनी ने इस साउंड बार को लाउड बनाने के बजाय बैलेंस्ड बनाया है। डायलॉग काफी साफ सुनाई देते हैं। अगर किसी मूवी में हल्की आवाज से बातचीत हो रही है तो उसे समझने के लिए बार बार वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि लंबे समय तक मूवी देखने में कान भी नहीं थकते। सराउंड इफेक्ट भी काफी नेचुरल महसूस होता है। रेयर स्पीकर अचानक बहुत तेज आवाज नहीं देते, बल्कि सीन के हिसाब से स्मूथ तरीके से काम करते हैं। यानी अगर किसी मूवी में पीछे से कार गुजर रही है तो सच में ऐसा महसूस होता है कि आवाज पीछे से आई है। सोनी की सबसे बड़ी ताकत यही है, नेचुरल ऑडियो एक्सपीरियंस। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका 700 वॉट आउटपुट। अगर आपको तेज आवाज पसंद है तो पहली बार सुनते ही बोट आपको इम्प्रेस करेगा। एक्शन मूवीज में एक्सप्लोजन ज्यादा पावरफुल महसूस होते हैं। सॉन्ग्स में बेस काफी पंची मिलता है। पार्टी मोड में इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, लाउड साउंड और बेटर साउंड दोनों अलग चीजें हैं। बोट ज्यादा पावरफुल जरूर लगता है, लेकिन कई बार हाई वॉल्यूम पर बेस बाकी फ्रीक्वेंसी पर थोड़ा हावी हो जाता है। अगर आपको डीप बेस पसंद है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आप हर छोटी डिटेल सुनना चाहते हैं तो सोनी थोड़ा ज्यादा बैलेंस्ड महसूस होता है। अब बात करते हैं जेब्रोनिक्स की। प्राइस सबसे कम होने के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। 600 वोट आउटपुट की वजह से लाउडनेस अच्छी मिलती है, बेस भी अच्छा पंच देता है। मूवीज देखते समय सराउंड इफेक्ट का मजा आता है, लेकिन अगर तीनों को साथ में सुने तो सोनी और बोट के मुकाबले में इसकी ऑडियो रिफाइनमेंट थोड़ी कम महसूस होती है। डायलॉग अच्छे सुनाई देते हैं, लेकिन सोनी जितनी क्लैरिटी नहीं मिलती।
फिर भी लगभग 11,000 की कीमत में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। अगर आप OTT पर वेब सीरीज देखते हैं तो डायलॉग क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तेज होता है कि कैरेक्टर क्या बोल रहे हैं वो समझना मुश्किल हो जाता है। इस मामले में सोनी सबसे आगे निकलता है। सेंटर चैनल काफ़ी अच्छा ट्यून किया गया है, वॉइस बिल्कुल साफ सुनाई देते हैं। दूसरे नंबर पर बोट आता है और उसके बाद जेब्रोनिक्स। अब बात करते हैं बेस की। अगर आपको एक्शन मूवीज, डीजे सॉन्ग्स, पंजाबी म्यूजिक या पार्टी सॉन्ग्स पसंद है तो बेस आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इस कंपैरिजन में बोट सबसे ज्यादा पावरफुल महसूस होता है। 700 वोट आउटपुट का फायदा लो फ्रिक्वेंसी में साफ दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर जेब्रोनिक्स आता है और तीसरे पे सोनी। तीनों में रेयर स्पीकर दिए गए हैं, लेकिन सराउंड प्रोसेसिंग अलग अलग है। सोनी का सराउंड इफेक्ट सबसे ज्यादा नेचुरल लगता है। बोट ज्यादा पावरफुल सराउंड देता है, जबकि जेब्रोनिक्स अपने प्राइस के हिसाब से अच्छा सराउंड एक्सपीरियंस देता है। अगर आंख बंद करके मूवी देखे तो सोनी की डायरेक्शनल ऑडियो ज्यादा रियल महसूस होती है। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं डोल्बी ऑडियो और डोल्बी एटमॉस एक ही चीज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोनी HT-S20R में डोल्बी डिजिटल मिलता है, बोट और जेब्रोनिक्स में डोल्बी ऑडियो मिलता है, लेकिन इन तीनों में डोल्बी एटमॉस नहीं है। अगर कोई सिर्फ डोल्बी एटमॉस समझ रहा है तो खरीदने से पहले स्पेसिफिकेशन जरूर पढ़े, और बेस्ट डोल्बी एटमॉस स्पीकर के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन तीनों में से किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है? अब तक हमने बिल्ड क्वालिटी, कनेक्टिविटी, साउंड क्वालिटी की बात कर ली, लेकिन असली फैसला इस बात से होगा कि आप इसका इस्तेमाल किस काम के लिए करने वाले हैं, क्योंकि हर होम थिएटर हर यूजर के लिए नहीं होता। अगर आप मूवीज और वेब सीरीज सबसे ज्यादा देखते हैं, अगर आपके वीकेंड नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार या यूट्यूब पर मूवीज देखने में निकलते हैं, तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज होती है डायलॉग साफ सुनाई दे, बैकग्राउंड म्यूजिक और वॉइस अलग अलग महसूस हो, और एक्शन सीन में सराउंड इफेक्ट अच्छा मिले। इस मामले में सोनी सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगता है। सोनी की ऑडियो ट्यूनिंग काफी मैच्योर है। डायलॉग कभी भी बेस में दबते नहीं। एक्शन सीन पावरफुल लगते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नॉइस नहीं बनाते। अगर आप रोज ही मूवीज देखते हैं तो सोनी सबसे लंबे समय तक सुनने में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो स्पीकर खरीदते ही सबसे पहले बेस टेस्ट करते हैं। आपको पंजाबी सॉन्ग्स, डीजे म्यूजिक, EDM, एक्शन मूवीज या पार्टी करना पसंद है तो बोट अवांटे प्राइम 7050D आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा। 700 वोट आउटपुट की वजह से इसका साउंड काफी पावरफुल महसूस होता है। वायरलेस सबवूफर अच्छा पंच देता है। हाई वॉल्यूम पर भी आवाज काफी लाउड रहती है। अगर आपकी पहली प्रायोरिटी सिर्फ पावरफुल साउंड है तो बोट सबसे अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगर आपका बजट लगभग 11,000 है और आप इससे ऊपर नहीं जा सकते तो इस प्राइस में 5.1 चैनल वायरलेस रेयर स्पीकर, वायरलेस सबवूफर, डोल्बी ऑडियो, 600 वोट आउटपुट, HDMI ARC, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल पोर्ट, USB पोर्ट जैसे फीचर्स मिलना काफी अच्छी बात है। हाँ, सोनी जैसी रिफाइनमेंट नहीं मिलती, बोट जैसा बेस भी नहीं मिलता, लेकिन अपने प्राइस के हिसाब से जेब्रोनिक्स काफी अच्छा पैकेज देता है। अगर बजट लिमिटेड है तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस की। सोनी इस मामले में सबसे मजबूत ब्रांड है। इंडिया में सर्विस सेंटर काफी बड़ा है, स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। बोट की सर्विस पिछले कुछ सालों में काफी बेहतर हुई है। मेट्रो सिटीज में सपोर्ट ठीक मिलता है। जेब्रोनिक्स की सर्विस भी उपलब्ध है, लेकिन लोकेशन के हिसाब से एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है तो सोनी यहाँ बढ़त बना लेता है। अब स्क्रीन पर आप सभी स्पीकर्स के प्रोस एंड कॉन्स देख सकते हैं। अगर मेरा बजट सिर्फ 11,000 होता तो मैं जेब्रोनिक्स खरीदता, क्योंकि इस प्राइस में इससे बेटर फीचर लोडेड पैकेज मिलना मुश्किल है। अगर मुझे लाउड साउंड चाहिए, डीप बेस चाहिए और पार्टी एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं बोट खरीदता। लेकिन अगर मैं अपने घर के लिए सिर्फ एक होम थिएटर खरीद रहा होता जिस पर मुझे रोज मूवीज देखनी है, वेब सीरीज देखनी है और लंबे समय तक इस्तेमाल करना है, तो मेरी पहली चॉइस होगी सोनी HT-S20R। हालांकि इसकी एक खामी है कि इसमें 3.5 mm के लिए कोई भी ऑक्स पोर्ट नहीं मिलता। अगर आपको इनमें से कोई भी होम थिएटर खरीदना है तो बेस्ट डील का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके आप सीधे खरीद सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप इनमें से कौन सा साउंड बार लेना पसंद करेंगे। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।